हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे हमारे नोट्स के कलेक्शन को। जहां पे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब कुछ देखने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के जनवरी से अब तक के सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप सभी को पता ही है एग्ज़ाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। और एएलपी अब जो आ भी गया है, तो इसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना है। तो सभी वीडियोज़ को फॉलो करिए। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है कि समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? तो भारत और मलेशिया के बीच ये अभ्यास है, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजन किया जा रहा है। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना को नागालैंड ने स्टार्ट किया। प्राथमिक उद्देश्य ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिरता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार और परिवार के कमाने वाले जो सदस्य हैं उसको खोने के प्रभाव को कम करना इस जीवन बीमा का मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना नागालैंड में स्टार्ट किया गया। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहले जो कानून को निरस्त करने का फैसला किसने लिया? यानी उस पर जो भी कानून लगाया गया था उसको निरस्त करने का फैसला लिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड की सरकार ने। एक हाल ही में बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया स्वॉलिंग द सन। स्वॉलिंग द सन के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के नोट्स का कलेक्शन आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, सारा नोट्स हैंड राइटिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पर। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं सारी स्टडी मटेरियल को। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भारतीय संसद की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख नियुक्त किया गया अनुराग अग्रवाल को। एक बुक लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया कमला देवी चट्टोपाध्याय, द आर्ट ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निको स्लेट। ये याद रखेंगे, निको स्लेट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। नाटो का 32वां सदस्य हाल ही में कौन बनेगा? घोषणा किया गया कि नाटो का 32वां सदस्य बनेगा वो है स्वीडन। ठीक है। 31वां सदस्य बना था फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को बना था। और हाल ही में जो कि आपका ये मार्च में बात की जा रही है कि मार्च में 32वां सदस्य कौन बनेगा, तो स्वीडन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ और डीप फेक से निपटने के लिए समझौता किया किसके साथ? गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ और डीप फेक से निपटने के लिए शक्ति के साथ समझौता किया। शक्ति कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया? तो ये कटक उड़ीसा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। आदिति योजना चर्चा में, जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इस योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। तो आदित्य योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट और संस्था आपको पता ही है, पूछा जाता है पेपर में, तो याद रहेगा यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है इसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय केन्या में है। अगला प्रश्न ये कि 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है? ईट राइट स्टेशन जो प्रमाणन दिया जाता है, कितने स्टेशन को मिल चुका? 150 स्टेशनों को। पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला कहाँ पर? उड़ीसा के अंतर्गत। विश्व हिंदी परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विश्व हिंदी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? एर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद को। मंथ के एंड में मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो ज़्यादा आप टेंशन ना लें।
तो बस अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए। अगर आप लोगों का राय रहा तो हम वीकली एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर आपको वीकली एमसीक्यू भी चाहिए, जैसे कि ये तो आपका वन लाइनर क्वेश्चंस हो गया, इसी के बेस पे एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने क्वेश्चंस रेडी ऑलरेडी करके रखा हुआ है, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से हम नहीं डालते, क्योंकि एक ही टॉपिक पे वीडियो डालना फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे एमसीक्यू देखने में तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना किसने लॉन्च किया? युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना को उत्तर प्रदेश के सरकार ने लॉन्च किया। इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के सरकार ने लॉन्च किया। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? पुणे ने जीता। पुणे ने हरियाणा को हरा करके जीता है। पुनेरी पल्टन ने, यानी पुणे की टीम ने फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को मात देकर के ये खिताब अपने नाम किया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने स्टार्ट किया। 18 साल के ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने के लिए ये इसके अंतर्गत विचार किया गया। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने स्टार्ट किया। हज सुविधा ऐप तो हज से क्लियर हो ही जा रहा है कि हज यात्रियों के लिए ये होगा। हज यात्रियों के लिए स्मृति ईरानी ने दिल्ली में इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवस्था पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया? तो इसका भी शुभारंभ स्मृति ईरानी के द्वारा ही किया गया। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार, हरियाणा के हिसार में किया गया। नेक्स्ट देखिए, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है? रीसा हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये त्रिपुरा का। यार्स मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यार्स जो है वो रूस के द्वारा विकसित किया गया। खबरों में रहा MH-60R सीहॉक क्या है? MH-60R सीहॉक क्या है? तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण। ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर था उसका एक समुद्री संस्करण ये है MH-60 सीहॉक। इंदिरा आवास योजना को किसने लॉन्च किया? इंदिरा आवास योजना तेलंगाना के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग बात करना है, यानी कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग बात करना है हमसे, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 620161 72 432। व्हाट्सएप करिएगा, यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँगा जो भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? बॉब जोन्स पुरस्कार से हाल ही में टाइगर वुड्स को, और आपको पता ही है टाइगर वुड्स विश्व के दिग्गज गोल्फर में से एक है। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान माना जाता है बॉब जोन्स पुरस्कार को। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है दरीग। हाल ही में चर्चा में रहा दरीग दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क है। कहाँ पर बनेगा? तो सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में दरीग। अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के ये पुरातत्ववेत्ता थे अरुण कुमार शर्मा। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन हाल ही में ये तमिलनाडु के अंतर्गत किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्टार्ट किया गया भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो।
नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, इसका यूनिट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को हाल ही में किसने लॉन्च किया? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की सरकार ने हाल ही में स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 नई दिल्ली में 5वां संस्करण था, ये ध्यान रखेंगे। साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है चक्षु। चक्षु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया। बी साई प्रणीत जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चा में है, बी साई प्रणीत, ध्यान रखिएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको चुना गया है? बिहार के नए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा। अगला प्रश्न कि जन औषधि जो दिवस है कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाते हैं, 7 मार्च को। 22-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने कलाकारों को देने की घोषणा हुई है? 22-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 94 कलाकारों को देने की घोषणा की गई है। सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि भारतीय बॉयलर एक्सपो 2024 का शुरुआत की गई कहाँ पर, तो गुवाहाटी के अंतर्गत की गई। भारतीय बॉयलर एक्सपो 2024 की जो शुरुआत है वो गुवाहाटी में की गई। चोल भवन का उद्घाटन कहाँ पर? गोवा में। चोल भवन का उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बना है, तो केई पान्योर। केई पान्योर। घुमा करके भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाल ही में केई पान्योर जो है वो किस राज्य का 26वां जिला बना? अरुणाचल प्रदेश का। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। इस योजना के तहत सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मेला कर्नाटक में आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला कर्नाटक में। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? तो मेटा के सहयोग से, ठीक है, यानी कि फेसबुक जिसको हम पहले जानते थे अब वो मेटा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल। यतीन भास्कर दुग्गल, ठीक है, हरियाणा के हैं ये। साइकस सर्किनालिस। साइकस सार्किनालिस क्या है? तो ये चर्चा में रहा था, ताड़ जैसा एक पेड़ होता है जिसका नाम हाल ही में रखा गया साइकस सर्किनालिस, ठीक है, सर्किनालिस। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और अगर हम भारतीय रूप में इसका थीम देखें तो इंस्पायर इंक्लूजन इसका थीम था। 2023 में जो थीम था एम्ब्रेस इक्वालिटी था। यूएनओ का अलग होता है और एक भारतीय जो दिया जाता है वो अलग होता है, तो ये भारतीय है, ये आपको याद रखना है, इंस्पायर इंक्लूजन। चीन और किस देश ने सैन्य सहायता समझौता हुआ? चीन और किस देश ने सैन्य समझौता हुआ? मालदीव के साथ। चीन और मालदीव ने सैन्य सहायता समझौता किया। मालदीव के साथ तो ऐसे भी कुछ कर नहीं सकता आप। नेक्स्ट आता है कि माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग असम में जो कि मिला। देखिए नाटो का फाइनली 32वां सदस्य कौन बन चुका है? तो स्वीडन बन चुका है। ऊपर उन्होंने देखा था कि 32वां बनेगा तो वो स्वीडन बनेगा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि मीथेन सैट क्या है? हाल ही में लॉन्च किया गया मीथेन सैट। तो प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया, मीथेन सैट। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत शक्ति का आयोजन जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में 12 मार्च से इसमें सीडीएस जो होंगे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत शक्ति जो है वो जैसलमेर में आयोजन किया जा रहा है, तीनों सेनाओं का संयुक्त एक अभ्यास है। नेक्स्ट आता है कि सी डिफेंडर्स 2024। सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यानी कि भारत और ये किस देश के साथ?
तो यूएसए के साथ किया जा रहा है। अमेरिकी जो तटरक्षक बल है, जैसे भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के साथ। और इसका आयोजन जो है वो 9 से 10 मार्च पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है। 9 से 10 मार्च पोर्ट ब्लेयर में। ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के पुलिस ने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसको स्टार्ट किया पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को स्टार्ट किया गया। तो कामधेनु से वैसे भी आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, याद रखना। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीकली करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर किया, जो कि कह सकते हैं 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए रेडी करके रखना है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और इस तरह का पीडीएफ और इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स लेने के लिए हमारे खुद के हैंडराइटिंग्स वाला आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा करके आपको नोट्स दिया गया है। और उस सभी नोट्स की वैलिडिटी 1 साल रहती है, लेकिन आप कोर्स में जुड़ने के साथ सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, हम एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एमसीक्यू मेरा रेडी है, तो बस मैं एमसीक्यू फिर रिकॉर्ड ही करना होता है, तो एमसीक्यू लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।